नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2022-23 के रबी मौसम तक किसानों को 1,50,000 करोड़ रुपए का किया गया बीमा भुगतान। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत राज्यभर में लोगों को दी जा रही है केंद्र की योजनाओं की जानकारी। लाभुकों के बीच गैस चूल्हा और सिलेंडर का किया गया वितरण। राज्य के परिवहन विभाग के कार्यालय की संपत्ति हुई अटैच 9 इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट के निर्माण से जुड़े मामले में न्यायालय के आदेश के बाद हुई कार्रवाई। चक्रवाती तूफान मिचौंग का झारखंड में दिख रहा असर। रांची सहित राज्य के कई जिलों में आज सुबह से हो रही है बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और राष्ट्र आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर अर्पित कर रहा है श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया नमन। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कहा है कि वर्ष 2016-17 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पीएमएफबीवाई के शुरू होने के बाद से 2022-23 के रबी मौसम में किसानों के लिए 1,50,000 करोड़ रुपए का बीमा भुगतान किया गया। लोकसभा में कल एक लिखित उत्तर में कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि अपनी फसलों के लिए 29,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रीमियम भुगतान करने वाले किसानों को राशि का भुगतान किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत राज्यभर में कार्यक्रमों के आयोजन कर लोगों को केंद्र की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इसे लेकर कल गिरिडीह की बंदगूंदा खुर्द पंचायत में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। दूसरी ओर पाकुड़ जिले के पाकुड़िया पंचायत में पीएम उज्ज्वला योजना के लाभुकों के बीच गैस चूल्हा और सिलेंडर का वितरण किया गया। इस दौरान लाभुकों ने बताया कि उज्ज्वला योजना से महिलाओं के जीवन में बदलाव आया है। मनरेगा घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग की आरोपित निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल से जुड़े मामले में आज ईडी की ओर से गवाह प्रस्तुत किया जाएगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में पूजा सिंघल की जमानत पर 14 दिसंबर को सुनवाई निर्धारित है। रांची के सांसद संजय सेठ और गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने झारखंड में पंचायतों के विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं का कल लोकसभा में ब्यौरा मांगा। इसके बाद पंचायती राज मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने बताया कि ग्राम पंचायत भवनों को कंप्यूटराइज्ड करने के साथ आधारभूत संरचना के विकास पर जोर दिया जा रहा है। इसे लेकर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान सहित कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा प्रखंड में मलेरिया प्रभावित गांवों में स्थिति सामान्य होने लगी है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पाकुड़ जिले के मलेरिया प्रभावित लिट्टीपाड़ा के गांव में स्थिति धीरे धीरे सामान्य होने लगी है। जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त प्रयास और लोगों के सकारात्मक सहयोग का नतीजा है कि मलेरिया रोग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। संथाली एवं पहाड़िया भाषा में प्रचार प्रसार हो, ग्रामीणों की स्क्रीनिंग के साथ घनात्मक रोगियों को मलेरिया रोधी दवा आईआरएस छिड़काव, मेडिकेटेड मच्छरदानी का वितरण का नतीजा है कि कम समय में ही लिट्टीपाड़ा प्रखंड के 23 प्रभावित गांवों में रोगियों की संख्या कम हो गई है और मलेरिया रोग पर भी नियंत्रण पाया गया है। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। पिछले 2 साल से लोगों के उत्साह को देखते हुए 15 नवंबर के दिन माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा फिर से आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। हम लोगों ने ये प्रयास किया है, सरकार आपके द्वार के माध्यम से सरकार की आंखें, सरकार की आवाज राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हर एक व्यक्ति को विकास के कड़ियों से हम जोड़े। इस अभियान के
अंतर्गत अबुआ आवास योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं को लेकर आवेदन लिया जाएगा। अभियान में लाखों स्टूडेंट्स को साइकिल खरीदने हेतु राशि भेजी जाएगी। इस कार्यक्रम के जरिए सभी वर्ग के जरूरतमंदों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। देने आपको अधिकार। फिर से हेमंत सरकार आ रही आपके द्वार। इस कार्यक्रम के तहत 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक शिविरों का आयोजन किया जाएगा और शिविर में आने वाले प्रत्येक लाभार्थियों के बीच पौधे का वितरण किया जाएगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। पिछले 2 साल से लोगों के उत्साह को देखते हुए 15 नवंबर के दिन माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा फिर से आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। हम लोगों ने ये प्रयास किया है, सरकार आपके द्वार के माध्यम से सरकार की आंखें, सरकार की आवाज राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हर एक व्यक्ति को विकास के कड़ियों से हम जोड़े। इस अभियान के अंतर्गत अबुआ आवास योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं को लेकर आवेदन लिया जाएगा। अभियान में लाखों स्टूडेंट्स को साइकिल खरीदने हेतु राशि भेजी जाएगी। इस कार्यक्रम के जरिए सभी वर्ग के जरूरतमंदों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। देने आपको अधिकार। फिर से हेमंत सरकार आ रही आपके द्वार। इस कार्यक्रम के तहत 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक शिविरों का आयोजन किया जाएगा और शिविर में आने वाले प्रत्येक लाभार्थियों के बीच पौधे का वितरण किया जाएगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में परिवहन विभाग की परिसंपत्तियों को रांची सिविल कोर्ट के आदेश के बाद कल अटैच कर लिया गया। बता दें कि वर्ष 2004 में शुरू 9 इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट के निर्माण पर संबंधित मामले में कोर्ट ने यह आदेश दिया था। यह काम KS सॉफ्ट नेक्स्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को मिला था। चक्रवाती तूफान मिचौंग के कारण राजधानी रांची समेत पूरे राज्य के मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है। राजधानी रांची सहित आसपास के जिलों में आज सुबह से बारिश हो रही है। चक्रवात के कारण राज्य में कहीं कहीं गर्जन और वज्रपात की संभावना है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। कृतज्ञ राष्ट्र आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके 68वें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स संदेश में कहा कि पूज्य बाबा साहेब भारतीय संविधान के शिल्पकार होने के साथ साथ उन्होंने शोषितों और वंचितों के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले अधिकांश अखबारों ने धनबाद जेल हत्याकांड की हाईकोर्ट में सुनवाई की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर का शीर्षक है, जेल में हथियार पहुंचना गंभीर मामला। दैनिक भास्कर ने लिखा है, जेल में हत्या गंभीर मामला, यह किसी बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा कर रहा है। दैनिक जागरण लिखता है, बड़े पैमाने पर होगा कैदियों का अन्य जेलों में स्थानांतरण। हिन्दुस्तान ने रांची के बर्लिन अस्पताल में ईडी के सर्वे की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। राष्ट्रीय नवीन मेल और रांची एक्सप्रेस ने कोडरमा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यक्रम की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने चक्रवाती तूफान मिचौंग की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2022-23 के रबी मौसम तक किसानों को 1,50,000 करोड़ रुपए का किया गया बीमा भुगतान। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत राज्य भर में लोगों को दी जा रही है केंद्र की योजनाओं की जानकारी। लाभुकों के बीच गैस चूल्हा और सिलेंडर का किया गया वितरण। राज्य के परिवहन विभाग के कार्यालय की संपत्ति हुई अटैच। 9 इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के निर्माण से जुड़े मामले में न्यायालय के आदेश के बाद हुई कार्रवाई। चक्रवाती तूफान मिचौंग का झारखंड में दिख रहा असर। रांची सहित राज्य के कई जिलों में आज सुबह से हो रही है बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और राष्ट्र आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर अर्पित कर रहा है श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया नमन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।